से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मालरुथ ज़ैनाकदल में आग लगी है। जी हां, कई इमारतें इस आग की जद में आई हैं। आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं श्रीनगर से, जहां के ज़ैनाकदल के मालरुथ में आग की वारदात सामने आई है। कई इमारतें इस आग की जद में आ गई हैं। आग बुझाने का काम आपको बताने की जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको श्रीनगर से दे रहे हैं, जहां के ज़ैनाकदल के मालरुथ में आग का वाकया पेश आया है और इस आग के वाकये में कई इमारतें जल गई हैं और इस वक्त फायर ब्रिगेड का अमला आग बुझाने में मसरूफ है। श्रीनगर से इस वक्त की बड़ी खबर, ज़ैनाकदल के मालरुथ इलाके में आग का वाकया पेश आया है और इस आग के वाकये में आपको बताएं कि कई इमारतें आग की जद में आई हैं और आग लगने की वजूहात का पता अभी नहीं चल पाया है, क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस ये है कि आग को पूरी तरीके से बुझाया जाए। इस वक्त आग बुझाने का काम जारी है। फायर सर्विस अमला इस वक्त आग बुझाने में मसरूफ अमल है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, उसी इलाके की तस्वीर है और ये घर आप देख पा रहे हैं जहां पर आग लगी और ऐसा मालूम हो रहा है कि आग को बुझा लिया गया है। ज्यादा जानकारी हासिल करेंगे, हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं। मुदस्सिर लाइव इस वक्त इलाके में मौजूद हैं। आग कैसे लगी और क्या इस वक्त पूरी तरीके से आग पर काबू पा लिया गया, जानेंगे। मुदस्सिर बताइएगा, तस्वीरें दिखाइएगा, आग कैसे लगी और क्या इस वक्त आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है? बिल्कुल सना, हम इस वक्त उसी एरिया में मौजूद है जो ज़ैनाकदल एरिया में मालरुथ इलाका आता है। तो वहां पर अचानक जो है रात के 4 बजे के करीब बताया जा रहा है कि एक घर में जो है आग नमूदार हुई और जिसकी वजह से जो आसपास की तामीरात थी, आसपास के तामीराती ढांचे थे, उनको भी आग ने अपनी लपेट में ले लिया और आनन फानन ये आग जो है वो फैल गई। और इसके साथ ही जो मकामी लोग हैं उनकी एक खासी भीड़ यहाँ पर उमड़ आई और उन्होंने फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड अमले को मुतल्ला किया और जिसके बाद आग पर काबू पा लिया गया है। और सबसे बड़ी बात या खुशाइन बात हम ये कह सकते हैं कि आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है और उसमें जो है फायर ब्रिगेड अमले या फिर मकामी लोगों के ताउन की सराहना करनी पड़ेगी, क्योंकि गुंजान आबादी वाला इलाका है और अगर ये आग फैल जाती तो हम समझ सकते हैं कि किस कदर ये एक भयानक तस्वीर इस वक्त होती। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से आग मुतासिन और जो आम लोग हैं वो इस वक्त सड़कों पर है और हर तरह का जो है ताउन जो फायर विक्टिम्स है उनके साथ प्रोवाइड कर रहे हैं और चाहते हैं कि जल्द से जल्द इनके लिए इकदाम उठाए जाए, इनकी रिहेबिलिटेशन या फिर इमीडिएट रिलीफ की अगर हम बात करेंगे तो आग पर मजीद जो है डिटेल्स यहाँ के जो फायर विक्टिम्स हैं इनसे ही बात करेंगे। नाम आपका? जी, मेरा नाम सैफुल्ला है। यहाँ पे 4 बजे आग नमूदार होगी तो हमने फायर ब्रिगेड को इतला किया तो उन्होंने भी ऑन टाइम यहाँ पे अप्रोच किया और उन्होंने यहाँ पे जो है बहुत अपना काम जो उनका होता है, तो उस वजह से हम यहाँ पे डैमेज भी हो गया। 7 मकान यहाँ पे डैमेज हो गए हैं और हम सब जो है नॉर्मल फैमिलीज़ हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज़। तो हम इल्तिजा करते हैं गवर्नमेंट से कि यहाँ पे कुछ हमें रिहेबिलिटेशन की जाए ताकि हम भी कुछ आगे फर्दर कर सकें। इनसे पूछिए कि आग कैसे लगी, कुछ बता पाएंगे? ये 8 मकान जल गए, खाकिस्तर हो गए। आप बता सकते हैं कि किस तरह से ये आग जो है लग गई और क्या फायर ब्रिगेड जो है वक्त पर पहुंचा? जी अल्हम्दुलिल्लाह फायर ब्रिगेड टाइम पे आग कैसे लग से वो हम बता नहीं सकते हैं, क्योंकि जब हम मतलब शुहार गए नार वारिया ज्यादा पत हेको वन नार कम वजह सो लोग कित लोग वल्लाहु आलम सह हेको वन क्या। फायर ब्रिगेड पन्नस टाइम तिमो कर वारिया असल काम, वारिया ज्यादा असल काम कर तिमो अल्हम्दुलिल्लाह। तम पत नार रुक्यो नु सह हेको वन मतलब सो रबस ताम डिमांड मतलब हम ऑलमोस्ट 9 फैमिलीज सारी लोअर क्लास मिडल क्लास रूरल क्लास फैमिली, मिडल क्लास लोअर क्लास फैमिलीज। बे अगर नियर अबाउट ऑर्फन सारी ये मोल कहीं मोल मोजिद कहें। ये मदद की मांग कर रहे हैं कि मिडिल क्लास फैमिली है, इनकी मदद की जाए। ये बताइएगा कि 7 इमारतें बताया जा रहा है कि इस आग की जद में आई हैं। अब पहले किस इमारत में आग लगी थी और कितना अब तक नुकसान हुआ है? क्या देखते ही देखते आग ने दूसरी इमारतों को भी अपनी लपेट में ले लिया? अथा ऐनी शाहिदीन से जरा पूछिएगा कि कैसे ये जब एक घर में लगी आग, एक इमारत में लगी आग, दूसरे घरों तक पहुंच गई।
बिल्कुल सना, मैं विजय आफाक से कहूंगा कि ये यहाँ की टोपोग्राफी आपको समझा सकते हैं कि किस तरह से जो ये मकान है साइड बाय साइड तामीर किए गए हैं। हालांकि जिस तरह से फायर गैप होना चाहिए था उस तरह का नहीं है, क्योंकि पुरानी तामीरात है और आप देख सकते हैं कि ज्यादातर जो है वुडन स्ट्रक्चर्स इसमें है। तो इस वजह से एक घर जो ये आप कैमरा में दिख रहे होंगे, तो यहाँ से आग जो है वो नमूदार हुई और आसपास के जितने भी तामीरात है उसको आग ने अपनी ग्रिप में, अपनी लपेट में ले लिया। और खुशाइन बात यह है कि जानी नुकसान इसमें कोई नहीं हुआ, लेकिन माली नुकसान जो है वो बहुत उठाना पड़ा है इन फैमिलीज को, और ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इनको रिहेबिलिटेट किया जाए, इनको इमीडिएट कंपनसेशन दिया जाए। हालांकि जो सरकारी अफसरान है वो भी मौके पर पहुंच गए हैं और फायर ब्रिगेड अभी भी यहां पर है और जो फायर डाउजिंग का काम है वो अभी भी चल रहा है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो फायर ब्रिगेड का अमला है वो अभी भी अपने काम में मसरूफ है, और ये बताया जा रहा है कि जो आसपास के जो घर है उनको बचाने में फायर ब्रिगेड अमले का कलीदी रोल रहा है। और जिस तरह से आप समझ सकते हैं कि गुंजान आबादी वाला इलाका है और आप समझ सकते हैं कि कितना जो है मुश्किल हुई होगी दरपेश फायर ब्रिगेड अमले को ये जो काम है इसको अंजाम देने में, फायर एक्सटिंग्विशिंग का काम। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जोखिम भरा काम है ये, और प्रशंसा करनी पड़ेगी फायर ब्रिगेड अमले की। और लाइव आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो फायर ब्रिगेड अमले के एहलकार हैं ये आग बुझाने में अब भी मसरूफ है और चाहते हैं कि आसपास की प्रॉपर्टीज जो है उनको किसी न किसी तरीके से बचाया जा सके। और जो फायर इंसिडेंट से लगातार उनमें इजाफा देखने को मिल रहा है, और जिस तरह से हमने देखा कि जो फॉरेस्ट फायर्स है उसमें भी इजाफा हुआ, और उसके बाद वेटलैंड्स भी अब आहिस्ता आहिस्ता शिकार हो रहे हैं। और माहिरीन की अगर माने तो जो ड्राई स्पेल यहाँ पे चल रहा था तो उस वही सबसे ज्यादा जिम्मेदार है इस फायर इंसिडेंट्स का, इसमें जो इजाफा हुआ है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि हालात अभी जो है वो काबू में है, और फायर ब्रिगेड अमला या फिर मकामी लोगों के ताउन की भी सराहना करनी पड़ेगी। लेकिन अब जो है क्योंकि इस वक्त जो है सर्दी का मौसम भी है, क्योंकि जो रेनफॉल या स्नोफॉल की हम बात करेंगे तो गुज़श्ता दिनों में या कल दिन भर रेनफॉल जारी रहा और बाला इलाकों में जो है स्नोफॉल भी हुई, और उसकी वजह से सर्दी में शिद्दत आई है। और सर्दी के इन अयाम में जो ये फैमिलीज है जो आग मुतासरीन है वो अब सड़क पर आ गए हैं, और ऐसे में इन लोगों का कहना है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो जल्द से जल्द इकदाम उठाए कि इनको एक तो रिलीफ दिया जाए और इनकी बाज़ाबादकारी के लिए भी मुकम्मल तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से किसी तरह की तखमीना लगाने के लिए कोई एहलकार के पहुंचने की खबर है, या फिर तय किया गया है कि वो आएंगे, मुलाकात करेंगे तमाम लोगों से? नहीं, बिल्कुल जिस तरह से अगर इब्तिदाई प्रिलिमिनरी जो है उसमें पुलिस जो है अहम रोल निभाता है, और पुलिस यहाँ पर उसी वक्त पहुंची है, जम्मू कश्मीर पुलिस, और बाज़ाब्ता तौर पर इसमें एक मामला भी दर्ज किया गया है, और जो आग लगने की वजूहात है उस बारे में पता लगाया जा रहा है। और इसके साथ साथ हम देख सकते हैं कि जो अमला है वो भी यहाँ पर पहुंचा है, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर का अमला है, और वो अब जो प्रोसेस है इसका जो तखमीना है, जो नुकसानात हुए हैं उसका भी जो है प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। और फिलहाल रेड क्रॉस के जरिए से इन फैमिलीज को जो है इमदाद दी जाएगी, रिलीफ जो इमीडिएट रिलीफ है वो प्रोवाइड किया जाएगा, और उसके बाद ये कोशिश की जाएगी कि मुकम्मल तौर पर जो नुकसान यहाँ पर हुआ है उसकी फायर असेसमेंट सर्विस की जाएगी। से जुड़े हुए एहलकार भी मौजूद हैं, अगर उनसे बात हो पाए, हालांकि वो इस वक्त शद्दुमत से काम में मसरूफ हैं, अगर उनसे बात हो पाए तो बात कीजिएगा कि उनके मुताबिक अब तक कितना काम बचा हुआ है, क्योंकि अब वो ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर बात हो पाए तो पॉसिबल हो, बात कीजिएगा जरा मुदस्सिर। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम एक है हमारे साथ फायर ब्रिगेड एहलकार, इनसे बात करना चाहेंगे। हाँ, नहीं साहब से बात करेंगे। आप बताइए किस तरह का ये ऑपरेशन है? ऑलरेडी 4:18 पे हमारे कंट्रोल रूम में मैसेज आई कि यहाँ पे आ गया, तो वैसे ही फायर एंड इमरजेंसी स्टेशन बाब डैम हेडक्वार्टर ने टर्न आउट किया, और चूँकि भरपूर कोशिश की वजह से फायर पे कंट्रोल किया गया। लोगों का किस तरह का साथ रहा है? बहुत अच्छा लोगों ने कोऑपरेट किया, बहुत अच्छा कोऑपरेट किया लोगों ने, कोई भी दिक्कत, बहुत अच्छा काम किया लोगों ने भी, बहुत अच्छा साथ दिया, हमें किसी चीज की कोई परेशानी नहीं हुई। बिल्कुल, तो ये फायर सर्विस अमले से जुड़े हुए एहलकार हैं, इनका ये कहना है कि लोगों का भी ताउन उन्हें हासिल रहा, और यही वजह रही कि फायर सर्विस अमले की बरवक्त कार्रवाई से आग मजीद फैलने से रोकी गई, क्योंकि 7 से 8 इमारतें कहा गया है कि इस आग की जद में आई हैं और लाखों का सामान जलकर
राख में तब्दील हो गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरें, इमारतों की तस्वीरें। गुंजान आबादी वाला कंजेस्टेड एरिया है, वहां पर आग लगी है। तो जाहिर सी बात है एक आग जब किसी इमारत में लगती है तो दूसरी इमारत को बहुत जल्दी ही अपनी लपेट में ले लेती है। और इसी तरह यहाँ पर देखने को मिला कि एक से दूसरे से 7 से 8 मकान इस आग की जद में आए हैं, जिसके बाद जो